औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक था ग़ज़वा उहद के बारे में, और उसमें जो हम आज पॉइंट पढ़ेंगे वो है हुक्म अदूली की सज़ा। ग़ज़वा उहद की फ़तह का शिकस्त में बदलना दर हकीकत अल्लाह की तरफ से सज़ा थी। सफ़र कीजिए कि सज़ा कितनी कड़ी थी कि 700 में से 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, यानी 10% नफरी शहीद हो गई, हालांकि ख़ता सिर्फ 5% की थी। फिर शुहदा में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे कैसे जानसार और कैसे कैसे हीरे और मोती थे, जो कैसी कैसी मेहनत से जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किए थे। इन्हीं में असदुल्ला व असदुर रसूल हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। इन्हीं में अल मुकर्रा यानी मजहब बिन अमैर हैं, जिनकी दावत व तबलीग और तालीमी कुरानी से मदीना मुनव्वरा में इस्लामी इनकलाब आया, और ओस और खजरज के कबीलों के अक्सर लोग दौलत ईमान से मुशर्रफ हुए। मुहाजिरीन इंसार में से 68 दूसरे मुजाहिदीन फी सबिलिल्लाह और नसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जामे शहादत नोश किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मजरूह हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए। खुद की 2 कड़ियाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक में इस तरह से घुस दें कि निकालने के लिए जोर लगाया तो नहीं निकली। फिर दूसरे सहाबा ने बमुश्किल इनको निकाला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वशी भी तारी हुई। कुफार ने एक मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निर्गे में ले लिया और तीरों की बारिश बरसाई। जानसारों ने अपने जिस्मों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनाया कि जो तीर आए वो हमारे सीनों में तराजू हों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक तक ना पहुँचे। हजरत साद बिन अबी वकास बड़े तीर अंदाज थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तीर देते और फरमाते जाते, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तीर चलाते जाओ। सिर्फ हजरत साद ही वो खुशबख्त सहाबी हैं जिनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मोहब्बत भरा कलमा इरशाद फरमाया। अलगर्ज मुसलमानों को बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई, अफरा तफरी फैली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह भी फैल गई। मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए। बहरहाल इन हालात में सीरत निगारों के सामने एक अजीब सा सवाल और मसला आता है कि इस सूरत हाल में कुरैश वापिस क्यों चले गए। एक हदीस शरीफ के मुताबिक इंसान का दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के माबैन होता है और वो इसे जिस तरफ चाहता है फेर देता है। उसने कुरैश के दिल फेर दिए, वरना वो इस पोजीशन में आ गए थे कि उहद में मौजूद तमाम मुसलमानों का सफाया कर देते। बहरहाल बाज़ राय से इसकी ये तरजीह भी मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को लेकर पहाड़ पर चढ़ गए थे। अगरचे खालिद बिन वलीद रईस लश्कर अबू सुफियान से इसरार कर रहे थे कि हमें पहाड़ पर चढ़कर इस मामला को ख़त्म कर देना चाहिए, इस किस्सा को हमेशा के लिए छुपा देना चाहिए। लेकिन अबू सुफियान बड़े हकीकत पसंद, ज़र्रेक और हालात का बहुत सही जायज़ा लेने और इन पर नज़र रखने वाले इंसान थे। उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, इसलिए कि मुसलमान बुलंदी पर हैं, वहाँ से तीरों और पत्थरों की बौछार हो गई तो हमारा बहुत जानी नुकसान होने का अंदेशा है। बहरहाल हमने बदला ले लिया है और यही बहुत है। इसी में आगे हम पढ़ते हैं नारों का तबादला। अबू सुफियान ने दामिने को से नारा लगाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं या फौत हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इधर से 3 बार इसी नारे की तकरार हुई। तीसरे नारे पर हजरत उमर से ज़ब्त ना हो सका। उन्होंने नारा का जवाब नारे से दिया कि ए दुश्मन खुदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। फिर अबू सुफियान ने कहा, देखो ये यौम बदर का बदला है जो आज हमने चुका लिया। हजरत उमर ने जवाबन कहा, तुम्हारे मकतूल जहन्नम में हैं जबकि हमारे शोहदा जन्नत में हैं। अबू सुफियान ने फिर नारा लगाया। इस मौका पर हमें यह तासर मिलता है कि मुशरिकीन ने किस बुत का नारा लगाया। ये दरअसल खुशी का मौका था, वरना जब मुश्किल का वक्त होता था तो मुशरिकीन भी सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते थे। यहाँ तो इन्हें पता हो गई थी, इसीलिए अबू सुफियान ने नारा लगाया, उलुल हब्लुल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब दो अल्लाह जुल जलाल। मुसलमानों ने इधर से ये नारा बुलंद किया। इधर से अबू सुफियान फिर दोबारा
लाना अज़ा व अला अज़ा लाकुम, हमारे लिए तो अज़ा है जिसका साया हमारे सरों पर है, तुम्हारे लिए कोई देवी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह मौलाना व मौला लाकुम, अल्लाह हमारा मौला है, हमारा पुश्त पनाह और मददगार है, तुम्हारा कोई मौला नहीं। फिर अबू सुफियान ये कहकर अपने लश्कर को साथ लेकर वापस हो गए कि अगले साल यही फिर मुकाबले के लिए मुलाकात होगी। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसलिए अल्लाह की तरफ से तसल्ली तशफ़ी नाजिल हुई। इन तमाम मुवाफ़क़ हालात में अहले ईमान की तसल्ली के लिए फरमाया गया, मुसलमानों को दिल शिकस्ता होते हो, अगर तुम्हें चरगा और ज़ख़म लगा है तो तुम्हारे दुश्मनों को भी ऐसा ही चरगा और ज़ख़म लग चुका है। उन्होंने तो हिम्मत नहीं हारी थी, वो मैदान बदर में अपने 70 मक़तूल छोड़ कर गए थे और 70 कैदी। इसके बावजूद वो 3000 की नफरी लेकर मदीना पर चढ़ाई के लिए आ गए। तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो, क्यों तंग दिल हो रहे हो? वतिलकल यौमु नदुव्विलुहु बैनन अन्नास, ये तो ज़माना के नशेबो फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। घबराओ नहीं, दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे और अगर तुम मोमिन हो। ये तो तुम्हारी गलती थी जिस पर ग़ज़वा उहद में तुम्हें शिकस्त की सूरत में सज़ा देकर हमने तुम्हें सबक सिखाया है, वरना ये ना समझो कि अल्लाह ताला तुम्हारी पुश्त पर नहीं है, तुम्हारा मददगार और हामी नहीं है। ये तो अभी अंदरूने अरब का मामला है, तुम्हें तो अभी कैसरो कसरा की सल्तनतों को भी ताबाला करना है। अगर आज तुम्हारा नज़म और डिसिप्लिन ढीला रहा तो आइंदा क्या होगा? लिहाजा सबक सिखाना जरूरी था। तुम्हारे अंदर इसके बगैर नज़म की अहमियत का एहसास कहाँ से आता? अगर अल्लाह चाहता तो इस खता को नज़रअंदाज कर देता। वो कादिर मुतलक है, वो ऐसा कर सकता था कि तुम्हारी इस खता के बावजूद तुम्हें फतह दे देता, लेकिन इस तरह तुम्हारी इस मौका की कमज़ोरी और गलती की इस्लाह ना होती, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा होता। लिहाजा एक वक्ती सी शिकस्त की सूरत में हमने तुम्हें मुतनब्बा कर दिया कि अपनी सफ़ों का जायज़ा ले लो, जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं इन्हें दूर करने की फ़िक्र करो, अपनी जमीयत को और मजबूत करो। जो नए नए लोग मुशर्रफ बा ईमान हुए हैं, इनकी तरबियत की कमी को दूर करो ताकि ये भी इसी तरह कुंदन बन जाएं जैसे मक्का से आए हुए मुहाजिरीन और इंसार। तमाम अहले ईमान को नज़म की पाबंदी का खोगर बनाओ। तुम ये सब कुछ कर लो, तुमसे अल्लाह ताला की तरफ से वादा है, सूरतुल नूर में है, अल्लाह का वादा है कि तुम में से इन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें कि वो ज़रूर इन्हें ज़मीन में खिलाफत गलबा अता करेगा, जैसे उसने इनसे पहले वालों को खिलाफत अता की थी, और वो ज़रूर इनके इस दीन को गालिब अता करेगा जो इनके लिए उसने पसंद किया है, और वो इनकी मौजूदा खौफ की हालत के बाद इसको लाजमन अमन से बदल देगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।